दोस्तों, आपने इंसानों की शादियों के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी दो आत्माओं की शादी देखी है? अगर नहीं देखी तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में जानने को मिलेगा। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में 28 जुलाई 2022 को शोभा और चंदप्पा की शादी होती है। ये शादी बाकी शादियों की तरह ही पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से होती है। लड़के और लड़की वाले एक दूसरे के घर जाते हैं, सगाई होती है और शादी के दिन भी बाकी शादियों की तरह ही सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज इस शादी में देखने को मिलती है। इस शादी के दूल्हे और दुल्हन की मौत 30 साल पहले ही हो चुकी है। यानी ये शादी शोभा और चंदप्पा के आत्माओं की शादी है। शोभा और चंदप्पा वास्तव में दो नवजात बच्चे थे जिनकी जन्म के वक्त ही मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के 30 साल बाद जब उनकी शादी की उम्र हुई तो उनके घर वालों ने आपस में मिलकर उनकी शादी तय की और उनके आत्माओं की शादी कराई। दोस्तों, हमारे लिए ये बात जितनी आश्चर्यजनक है, कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में ये बात उतनी ही आम है। वास्तव में कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में एक प्रथा है जिसके तहत जिन बच्चों की जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है उनकी आपस में शादी कराकर उनकी आत्माओं को सम्मान दिया जाता है और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। इस तरह के आत्माओं की शादी को प्रेता कल्याणम कहा जाता है। दोस्तों, प्रेता कल्याणम ये नाम ही अपने आप में अपना अर्थ समेटे हुए है। प्रेता का मतलब होता है आत्मा और कल्याणम का मतलब विवाह। यानी प्रेता कल्याणम का अर्थ है दो आत्माओं का विवाह। आम शादियों की तरह ही इस शादी में भी सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। लड़के लड़की वाले एक दूसरे के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, रिश्ता तय होता है और शादी कराई जाती है। खास बात यह है कि इस शादी में 7 फेरों की भी रस्म की जाती है। इस रस्म को सप्तपदी कहा जाता है। आम शादियों और इन शादियों में फर्क बस इतना है कि इन शादियों में दूल्हे दुल्हन की जगह उनकी प्रतिमाएं या कुछ प्रतीक रखे होते हैं और इन शादियों में बच्चों और कुंवारे लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। नाच गाना खान पान सब कुछ बाकी शादियों की तरह ही होता है ना दोस्तों? ये काफी आश्चर्यजनक शादी। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस जैसे देश में भी मृत लोगों के साथ शादी करने की परंपरा पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई महिला चाहे तो अपने मृत फियांसे या लवर के साथ शादी कर सकती है। फ्रांस में इस तरह की शादियों को पोस्टह्यूमस मैरिज कहा जाता है, जिसे फ्रांस के द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है। इस तरह के पोस्टह्यूमस मैरिज की शुरुआत फ्रांस में साल 1950 में हुई। दोस्तों, इस प्रथा के शुरू होने के पीछे का कारण भी काफी दिलचस्प है। साल 1950 की ही बात है। फ्रांस के फ्रिजिस नाम के एक स्थान पर एक डैम के टूटने से 400 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं लोगों में आंड्रे कैपरा नाम का एक लड़का भी होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। वो ऑलरेडी इरेना जोडाट नाम की एक लड़की से सगाई कर चुका होता है। आंड्रे की मृत्यु के बाद उसकी फियांसे जोडाट फ्रांस के प्रेसिडेंट से प्रार्थना करती है कि उसे अपनी शादी की सारी रस्मों को पूरा करने दिया जाए और वह अभी भी अपने मरे हुए मंगेतर से शादी करने को तैयार होती है। ये सुनने में काफी स्ट्रेंज और अजीब लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जोडाट की इस इमोशनल अपील को मीडिया और पब्लिक का सपोर्ट मिलता है और उसे फाइनली अपने मरे हुए फियांसे के साथ शादी करने की परमिशन मिल जाती है। इसके कुछ समय बाद फ्रांस के सिविल कोड में एक आर्टिकल 171 को ऐड किया जाता है, जिसके तहत इस तरह की पोस्टह्यूमस मैरिज को लीगल कर दिया जाता है। फ्रांस में आर्टिकल 171 ऑफ सिविल कोड कहता है फ्रांस में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो खास कारणों से पोस्टह्यूमस मैरिज को मंजूरी दे सकते हैं अगर शादी के लिए तैयार कपल में से किसी एक की शादी से पहले मृत्यु हो जाती है तो। और ऐसे केस में शादी की तारीख को हस्बैंड की डेथ की एक दिन पहले की तारीख से लागू हुआ माना जाता है, लेकिन इसके लिए मृत पार्टनर के परिवार की अनुमति जरूरी है। फ्रांस में इस तरह की शादियों से पहले वहाँ के प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और अनुमति मिल जाने के बाद किसी मृत व्यक्ति के साथ शादी की जा सकती है। इन शादियों में जो जीवित पार्टनर होते हैं उन्हें पारंपरिक शादियों की तरह सारे अधिकार तो नहीं मिलते। अगर महिला चाहे तो अपने मृत पति के घर में रह सकती है। इन शादियों में मृत पार्टनर की जगह उसकी तस्वीर रखी जाती है और शादी कराने वाला मेयर शादी में पढ़े जाने वाले प्रोमिसेस की जगह पर इस कानून से संबंधित प्रेसिडेंट की डिक्री को पढ़ते हैं। फ्रांस में इस तरह की शादियों का मुख्य कारण जीवित महिला साथी जिनके मंगेतर की शादी से पहले मृत्यु हो जाती है उनके बच्चों को वैधानिक मान्यता देना है। दोस्तों, वापस आते हैं शोभा और चंदप्पा की मैरिज पर। ये मैरिज फ्रांस के पोस्टह्यूमस मैरिज से काफी अलग है। फ्रांस में ये पोस्टह्यूमस मैरिजेस कपल की मर्जी से होते हैं और उनमें से कोई एक कपल एटलीस्ट जिंदा होता है। लेकिन भारत में हो रहे प्रेता कल्याणम में ये वो कपल्स होते हैं जिन्होंने ना तो दुनिया देखी होती है और ना ही एक दूसरे को। शोभा और चंदप्पा की मैरिज सेरेमनी के वीडियोस और डिटेल्स एक यूट्यूबर एन अरुण ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए थे। ये वीडियोस और ये शादी उस वक्त काफी चर्चा में रही थी। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसी किसी शादी को अटेंड किया है तो अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।